हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं वो भी इग्नू से, इसके लिए पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है, पूरा एडमिशन प्रोसेस में आज आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी जाएगी, एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट रहता है, असाइनमेंट कैसे होता है। मतलब आज की जो वीडियो है पूरा कंप्लीटली पैकेज है। जिसको नहीं पता इग्नू के बारे में कि इग्नू में बीएड भी होता है और बीएड होता है तो कैसे होता है, पूरा प्रोसीजर आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना तभी आप समझ पाओगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने मिस की तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे। फिर आप कमेंट करोगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं, क्या हम ऐसे कर सकते, नहीं कर सकते। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, सब चीज़ समझाऊँगा, क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना भूलना। तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि विद्या अपडेट्स पे हम ऑलरेडी इग्नू से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं बीएड एडमिशन 2024 और 25। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक बीएड के जो एडमिशन है 2024 के लिए वो अभी तक शुरू नहीं हुए। इस साल अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। अब सबसे बड़ी बात, बीएड में एडमिशन होता कैसे है। तो पहले तो बीएड में एडमिशन लेने से पहले आप ये समझ लीजिए बीएड आखिर है क्या। सुना आपने होगा, आपने जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तो आपने सुना होगा अपने टीचर्स के मुंह से कि मैंने तो बीएड किया हुआ है, मैंने एमए का बीएड किया है, मैं तब टीचर लाइन में आया हूँ। तो सिंपल सी बात है, बीएड एक तरीके का प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है। मतलब अगर आप बीएड करोगे, अगर आपको टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी, तो आपको बीएड जो है वो करना कंपलसरी है। यहाँ मैं प्राइमरी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइमरी लेवल के लिए आप डीएलएड और डाइट पे जा सकते हो, उस वहाँ पे आपका हो जाएगा। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की। मान लीजिए अगर आप 8 क्लास तक, 10 तक या 12 तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे बीएड किए हुए हैं। जी हाँ, आपके जो टीचर्स हैं, आप अगर आप 5वीं के बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक जहाँ भी आप पढ़े होंगे, जो भी टीचर चाहे प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो, वैसे गवर्नमेंट में बीएड है, वैसे प्राइवेट में तो लगी जाती है जैसे मर्जी जॉब। तो वहाँ जो है बीएड जो होता है, बिना बीएड के उनको टीचिंग के लिए बुलाया नहीं जाता। यानी बीएड वो लोग करते हैं जो टीचिंग लाइन में जाते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं। सिंपल सी कहानी है बीएड की। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ बीएड को लेकर, जिनको नहीं पता, बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब आप कहोगे सर ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है, यानी कि क्या ये ग्रेजुएशन डिग्री है? जी नहीं, नाम पर मत जाना बीएड के, ये ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। जी हाँ, बेसिक बीएड इसको कहते हैं। इसके बाद एमएड भी होता है। बट बीएड की जो एलिजिबिलिटी है ना, अगर इसको आप एडमिशन लोगे तो मेन एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएड कर लोगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 12th के बाद आप डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले ही नहीं सकते किसी भी कारण से। ठीक है, यानी इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं बीएड को लेके कि इग्नू किससे अगर हम बीएड करेंगे तो बीएड इग्नू के अंदर होता कैसा है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात है, इग्नू के अंदर जो बीएड है ना वो डायरेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, डायरेक्ट नहीं होता है। इग्नू से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो इग्नू के अंदर सिंपल सा रूल है, एलिजिबिलिटी थोड़ी सी इसमें सख्त है। मतलब कोई फ्रेशर है वो इग्नू से बीएड नहीं कर पाएगा, अदर यूनिवर्सिटी में वो कर पाएगा बट इग्नू के अंदर वो नहीं कर पाएगा। कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इग्नू से बीएड करने के लिए जो पहली एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। वो भी 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। अगर 50% है, 55 से कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली एलिजिबिलिटी ये होगी। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है, इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेस पर होता है। यानी एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम इसका होगा, जी हाँ, एंट्रेंस एनटीए कराता है। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद तब इसमें आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि पहले आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस जब आप क्वालिफाई करोगे, एंट्रेंस में जो भी आपका स्कोर होगा उसके बाद आपको बीएड की सीट अलॉट होगी। तो इससे कंफर्म हो गया इसके अंदर जो सीट्स है वो लिमिटेड है। ठीक है,
ये मत कहना कि इग्नू के जैसे सारे कोर्सेज में तो हम ऐसे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है प्राइवेट को छोड़ के। प्राइवेट में तो हो जाता है, फीस ज़्यादा लगती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इग्नू के अंदर पहली एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए 55 मार्क्स परसेंट से, या पीजी हो 55% से। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम इसके अंदर होता है। तीसरी जो एलिजिबिलिटी है ये आपको परेशान कर देगी। ये जो एलिजिबिलिटी है ना, ये एलिजिबिलिटी के इसी एलिजिबिलिटी के कारण काफ़ी स्टूडेंट इग्नू से बीएड नहीं कर पाते। वो एलिजिबिलिटी पता है क्या है? आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जी हाँ, अब आपको कैसा टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब मैं अगर घर में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस? जी नहीं। टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाते हो 5वीं तक, 6ठी तक, 7वीं तक, जो मान्यता प्राप्त हो, वो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर जो कि एनसीटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। जब तक वो लेटर आपके पास नहीं होगा तब तक आप इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम दे भी दिया, डॉक्यूमेंटेशन में आप फेल हो जाओगे। यानी कि बीएड इग्नू के अंदर जो करते हैं ना स्टूडेंट, काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इग्नू के अंदर जो और कोर्सेज है वो तो नॉर्मल है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। जबकि बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर 2 एलिजिबिलिटी तो हो जाती है कि हम एंट्रेंस दे देंगे, हमारा ग्रेजुएशन क्लियर है, बट जो टीसी एलिजिबिलिटी होती है कि किसी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर लेटर है एनसीटी अप्रूव, वो भी एनसीटी अप्रूव, एनसीटी जो कि नेशनल ट्रेनिंग जो इनका इंस्टीट्यूट है जो कि मान्यता देता है टीचर ट्रेनिंग की, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप बीएड इग्नू से कर पाओगे। तो इसी वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो बाहर हो जाते हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जाओगे, वहाँ तो CUT PG दो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इग्नू के अंदर ऐसा है। ठीक है, अब आ जाता है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं एडमिशन फॉर्म बताऊँ कब तक आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाता है इसकी फ़ीस की। तो पूरे कोर्स की तो फीस है वो है 55,000 रुपये। जी हाँ, बहुत कम है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में जो बीएड की जो फीस जाएगी ना, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए फीस जाएगी सारी ट्यूशन फीस वगैरह मिला के। बट बीएड की जो फीस है, जिसमें एग्जामिनेशन फीस अलग कर दो, तो बीएड की जो फीस है इंटायर जो कोर्स है, इंटायर पूरे कोर्स की, वो फीस आपकी 55,000 रुपये कोर्स इसकी फीस है। अगर मैं इसकी कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो ये बीएड जो है इग्नू से, ये 2 साल का है, जिसके लिए आपको 5 साल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसका एडमिशन फॉर्म हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, साल में एक ही बार इसके एडमिशन होते हैं। ठीक है, जुलाई जनवरी सेशन से इसका कोई मतलब होता नहीं है। एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है अभी आपको अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। एग्जाम जो इसका होगा दिसंबर जनवरी के बीच में होगा, रिजल्ट आपका अगले साल तक देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 2024 में रजिस्ट्रेशन होगा, 2025 में आपका एडमिशन मिलेगा। तो हम आपको बता देंगे जैसे एडमिशन शुरू होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं इस एडमिशन को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर इग्नू से बीएड करने का कोई बेनिफिट है? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इग्नू सबको पता है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एक क्रॉस मैंडेस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो क्लासेस होगी वो भी कंपलसरी होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी कंपलसरी होगी। बट ओपन यूनिवर्सिटी की वजह से थोड़ा सा लोगों के माइंड में यही सवाल जाता है कि आपने इग्नू से क्यों किया। ठीक है ना, वैसे तो देखिए डिग्री इसकी पूरी वैल्यूबल है, क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्जाम इसके अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको एडमिशन इसके अंदर मिल गया। वैल्यू के मामले में ये इसकी जो डिग्री है ना, आप कहीं से भी बीएड कर लेना बराबर है, चाहे सेंटर से करो कहीं से करो, क्योंकि सेंटर यूनिवर्सिटी कोड करा रही है। बट लोगों का ये सोचना ये रहता है कि इग्नू से बीएड, ओपन से बीएड। वैसे ओपन से नाम ओपन कॉलेज है, बट ओपन से नहीं करते, क्योंकि इसमें क्लासेस कंपलसरी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट। जितने आपके सब्जेक्ट उतने आपके असाइनमेंट इसमें भी होंगे। असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, है ना, इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, ट्रेनिंग भी लग सकती है कहीं पढ़ाते पढ़ाते। तो ये सारी चीज़ें आपको टीचर प्रोग्राम के लिए इसमें मिलेगी। एग्जाम जो रहेंगे इसके थोड़े से अलग हटके होते हैं। जनवरी सेशन इसमें बिलोंग नहीं करता, जनवरी जुलाई सेशन। ठीक है, बट आपको प्रॉपर पूरा टाइम दिया जाता है, 6 से 7 महीने के अंदर आपके एग्जाम करा लिए जाते हैं। तो जैसे ही एडमिशन इसके शुरू होंगे, फॉर्म आएंगे, हम आपको बता देंगे। बट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कहीं भी आपने पढ़ाया हो, वो भी गवर्नमेंट LCT अप्रूव होना चाहिए।